हेलो एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाई डायरेक्शनल सर्च की। अभी तक हमने जो भी सर्च एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं वो यूनी डायरेक्शनल थी। उनमें हम क्या करते थे, इनिशियल स्टेट से शुरू करते थे और हम सर्च करते थे गोल स्टेट के लिए, ठीक है। पर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो तरफ से सर्च जो है अपनी परफॉर्म करेंगे। एक हो जाएगी आपकी इनिशियल स्टेट से, एक हो जाएगी आपकी गोल स्टेट से। तो इसमें हम दो डायरेक्शन में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एक हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और एक होगी हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए अगर आप एस वाली स्टेट से एस डैश वाली स्टेट में जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एस डैश से एस में जा सकते हैं। आई मीन अगर फॉरवर्ड पास में आपका एस का जो सक्सेसर है ये एस डैश है, ये इसका क्या है, सक्सेसर है, राइट। तो बैकवर्ड सर्च में क्या होगा, हम एस डैश का सक्सेसर एस को कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये इसका सक्सेसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। तो अगर हमारा ये स्टेट स्पेस डायरेक्शनल है, ठीक है, इसमें हम एस से ए जा सकते हैं, ए से एस नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा स्टेट स्पेस जो है डायरेक्शनल है तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड पास में क्या करेंगे, मान लीजिए अगर ई का सक्सेसर जी है, अगर हम ई से जी जा सकते हैं तो हम बैकवर्ड सर्च में ई को जी का सक्सेसर मानेंगे अगर हम फॉरवर्ड में ई से जी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो डायरेक्शन में सर्च परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम दो सर्च परफॉर्म करेंगे तो एक इसका इवेल्युएशन फंक्शन होगा जो हमने डिस्कस किया था। इवेल्युएशन फंक्शन के बेसिस पे हम सर्च परफॉर्म करते हैं, राइट। इवेल्युएशन फंक्शन बीएफएस में क्या था, उसका लेवल था नोड का, और अगर हम डीएफएस की बात करें तो नेगेटिव ऑफ डेप्थ था, ठीक है। तो जो इवेल्युएशन फंक्शन लेकर के हम फॉरवर्ड पास कर रहे हैं और एक इवेल्युएशन फंक्शन लेकर के हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सर्च में क्या होगा, हमारा एक फ्रंटियर क्यू होगा, ठीक है, जो फॉरवर्ड के लिए होगा। एक दूसरा फ्रंटियर क्यू होगा जो कि हमारे बैकवर्ड सर्च के लिए होगा, ठीक है। फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे, एक रीच्ड वाला सेट मेंटेन करते हुए चलेंगे। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, बैकवर्ड वाले में भी करेंगे। डिपेंड्स ऑन आप कौन सा इवेल्युएशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या आप कौन सी सर्च यूज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप फॉरवर्ड में BFS यूज़ कर रहे हैं, बैकवर्ड सर्च में भी BFS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके इवेल्युएशन फंक्शंस रहेंगे और ये रीच्ड वाला सेट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होगा, आप दोनों डायरेक्शन में सर्च कर रहे हो। पहले स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या था कि या तो आपका पूरा स्टेट स्पेस आपने सर्च कर लिया, आपको गोल नहीं मिला तो आप वहाँ पे बोलते थे कि नहीं, गोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या था कि अगर आपको गोल मिल जाता है तो आप वहाँ पे स्टॉप हो जाते थे और बोलते थे कि ये हमारा गोल है। इस वाले केस में क्या होगा कि जब भी दोनों फ्रंटियर जो है आपस में कोलाइड करेंगे, मान लीजिए आप इनिशियल स्टेट से सर्च परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, आप जो है गोल स्टेट से सर्च परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो जहाँ पे भी आपकी ये सर्च जो है मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे आपकी फ्रंटियर वाले जो एलिमेंट होगा वो कोलाइड करेगा कि दोनों के फ्रंटियर में सेम एलिमेंट आ गया। तो हम इसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं, हम रीच्ड वाले सर्च से भी कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर तो मान लीजिए फॉरवर्ड वाले नोड का कोई भी नोड जो ऑलरेडी रीच हो चुका है, अगर वो नोड हमें बैकवर्ड में मिलता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक पाथ मिल गया, वो हमें एक इंटरसेक्शन मिल गया जिसको हम बोलेंगे कि वो वहाँ पे हमारे दो फ्रंटियर आपस में कोलाइड हो रहे हैं या दो रीच्ड वाले सेट आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो वो हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा, व्हेन टू फ्रंटियर कोलाइड्स, ऑलराइट। तो इसको आप बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है अपने नोट्स को स्टोर करने के लिए। फ्रंटियर के लिए आपने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, रीस्ट वाले सेट के लिए आपने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है। तो इस एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। तब क्या ये हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट होगी। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली आप कौन सा इवेल्युएशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या आप कौन सी सर्च परफॉर्म कर रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर आपके ग्राफ में साइकिल है या नहीं है, मान लीजिए आपके ग्राफ में कोई साइकिल होता, मान लीजिए सी से ई वाला एक साइकिल होता, ठीक है। तो साइकिल के केस में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप जो है कभी कोलाइड ही ना करें। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी एल्गोरिथम क्या है, आपने क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया है। बट अल्टीमेटली दिस इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि हर हाल में आपको एल्गोरिथम सॉल्यूशन देगी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। अगर हम कॉस्ट ऑप्टिमलिटी की बात करें, तो कॉस्ट ऑप्टिमलिटी भी डिपेंड करती है कि आप कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में भी कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको कॉस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए, हो सकता है आपको कॉस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन ना मिले। तो वी वांट से कि ये कॉस्ट ऑप्टिमल है, ठीक है, क्योंकि हर केस में आपको कॉस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। आपके एक से ज़्यादा अगर गोल हैं
तो हो सकता है कि जो हायर पाथ कॉस्ट वाला गोल है उसका जो फ्रंटियर है वो पहले कोलाइड कर जाए फॉरवर्ड वाले फ्रंटियर से, ठीक है। अगर अब हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, मान लीजिए आपका सोल्यूशन डी डेप्थ पे है, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे थे, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो आपको मैक्सिमम एट मैक्स जो है, अगर बी ब्रांचिंग फैक्टर है तो बी टू द पावर जो है आपको डी जो है इतने नोड जो है सर्च करने पड़ रहे थे एक डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप 2 डायरेक्शन में सर्च कर रहे हो तो इन वर्स्ट केस में मान लो आप जो है एटलीस्ट मिडिल में कहीं पे मिल जाओगे, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें यहाँ पे बेटर वैल्यू मिल रही है, क्योंकि बी टू द पावर डी बाई 2 बहुत कम है इन कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर डी से, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल पावर है, ऑलराइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एनी में आपको 2 फ्रंटियर क्यों मेंटेन करके चलनी पड़ रही है, रीस्ट वाला सेट मेंटेन करके चल रहे हैं, और ये भी डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 फ्रंटियर क्यों मेंटेन करते हुए चल रहे हैं तो उनका सम होकर के स्पेस तो सेम हो गया, प्लस आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ कर रहे हैं, रीस्ट वाले सेट को मेंटेन कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे शायद। तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होगी इस वाले केस में। So anyways, we will solve some interesting problems on bidirectional search in our later videos. Thank you so much.